इस टॉपिक में हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस जो हैं वो मेनली टू टाइप्स के या टू कैटेगरीज में हम देखेंगे। सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह हम अपना एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दो पार्ट हैं, एक इसका अल्काइल पार्ट है, दूसरा इसका हैलाइड पार्ट है। अब ये जो हैलाइड पार्ट है होगा क्या, एक टाइप ऑफ रिएक्शंस में ये यहाँ से रिमूव होगा और इसकी जगह एक, ऑब्वियसली जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ये हैलोजन है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नेगेटिव बन के जाएगा और जो कार्बन है हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कौन सी चीज़ आके यहाँ पे बैठेगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चीज़ ही आएगी यहाँ पर जो एक्स को रिप्लेस करेगी, और नेगेटिव चीज़ न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करती है। और हमने कहा था कि न्यूक्लियस लविंग थिंग्स न्यूक्लियोफाइल होती हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आके हैलोजन की जगह लग गया। इसी बात को कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाना, और कौन बैठा है, न्यूक्लियोफाइल, तो इस वजह से हम इन्हें एसएन रिएक्शन कहते हैं। तो होता यूं है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हैलोजन रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंपली एसएन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए अगेन हम अपना मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमेशा की तरह ये हमारी अल्काइल चेन है जिसमें कार्बन एटम्स हैं और ये हमारे पास हैलोजन है। क्योंकि इस कंपाउंड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है हम उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच्ड है हम उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो होता यूं है कि इस किस्म के रिएक्शंस में निकलेंगी चीजें, एलिमिनेट होंगी। हैलोजन जो कि ऑब्वियसली अल्फा कार्बन के साथ अटैच था, और हाइड्रोजन जो हमारे बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये जो बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है वो निकलेगा। तो हमने क्या किया, हमने दो चीजें निकाली, एक H कहां से, बीटा कार्बन से, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली हमने एक हैलोजन निकाला। अब आगे बढ़ने से पहले हम अपनी वैलेंसीज को डिस्कस करते हैं कि जो बीटा कार्बन है इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ और एक इस कार्बन के साथ, तो इसने टोटल 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। होने कितने चाहिए, 4। अच्छा, अब जो हमारा अल्फा कार्बन है इसके अगर हम डिस्कस करें, इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ और तीसरा बीटा कार्बन के साथ, इसने 3 बॉन्ड बनाए। ये भी कितने बनाना चाहता है, 4। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के बजाय अब डबल बॉन्ड बना लेंगे, अल्फा एंड बीटा, और जो HX है वो बन के हमारे पास HX एलिमिनेट हो गया। तो इस किस्म के रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि ये वो रिएक्शन है जिनमें रिमूवल ऑफ HX होती है अल्काइल हैलाइड में से, एलिमिनेट निकल जाना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन या ई रिएक्शन भी इनको सिंपली हम कहते हैं। तो आप बुक में देखेंगे यहाँ लिखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सुनने में मुश्किल लगता है बट यू शुड नो दिस इज वेरी इजी। एंड देन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अगेन हमने देखा कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। एंड oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.